प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 से गद्य 8 कारतूस का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कारतूस एक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक हबीब तनवीर जी हैं। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले आइए पढ़े हुए अंश पर एक नजर डालते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वजीर अली, जो कि एक देशभक्त था, उसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के शासकों की नींद उड़ाने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे भी मुकाबला कर वापस आ सकता था। उसे उसके पद से हटाकर बनारस भेज दिया गया और 3 लाख रुपए वार्षिक वजीफा देना तय हुआ। लेकिन कुछ महीनों बाद जब गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, तब वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया और उससे शिकायत की कि उसे बनारस से कलकत्ता क्यों बुलाया गया है। इस पर वकील ने उसकी सहायता करने की जगह उसे ही बुरा भला कह दिया। वजीर अली खंजर से वकील को मार देता है क्योंकि वह अंग्रेजों से नफरत करता था। वजीर अली काफी जांबाज, दिलेर और निडर देशभक्त था। आइए एकांकी का अगला अंश पढ़ते हैं। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल कहता है, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट से बात करते हुए कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली के जो सिपाही हैं, वो बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल के ये बताने पर कि वजीर अली ने वकील की हत्या कैसे की, लेफ्टिनेंट ने कर्नल से पूछा कि क्या हत्या करने के बाद वजीर अली भाग गया था। इसके उत्तर में कर्नल ने बताया, वजीर अली अपने साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। आजमगढ़ के शासकों ने उन सभी को अपनी सुरक्षा देते हुए घाघरा तक पहुंचा दिया। अब उन सभी का काफिला बहुत सालों से इसी जंगल में भटक रहा है। और कर्नल उसके साथ ये भी कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से मतलब कड़ाई से उसका पीछा कर रहे हैं, वजीर अली का पीछा कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। हमें पता है कि वह अभी तक नेपाल नहीं पहुंचा है, वह इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। दाखिल होना मतलब प्रवेश करना। कर्नल लेफ्टिनेंट को ये बता ही रहे थे कि तभी एक सिपाही काफी तेजी से वहां पर प्रवेश करता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? कर्नल से अंदर आने का कारण पूछता है। गोरा मतलब अंग्रेज कहता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द कहते हैं धूल को। कहता है कि दूर से धूल उठती हुई दिखाई पड़ रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल उस अंग्रेज को ये आदेश देता है कि जितने भी सिपाही वहां उस समय खेमे में मौजूद हैं, उन्हें तैयार रहने के लिए कह दो। और सिपाही ने सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। तो लेफ्टिनेंट
जो कि खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। मसरूफ मतलब व्यस्त था। तो कर्नल से कहता है कि धूल तो ऐसी उड़ रही है, ऐसा लगता है पूरा एक काफिला, काफिला कहते हैं यात्रियों के समूह को, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे दिखाई तो केवल एक ही सवार दे रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। सरपट मतलब बहुत तेजी के साथ। कर्नल भी खिड़की के पास आता है और बाहर देखता है और कहता है, हाँ, एक ही सवार है और बहुत तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाए आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि और वो सीधा इसी दिशा में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो सीधा हमारे ही कैंप की तरफ आता हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कह दो इस सवार पर नजर रखें कि यह किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल सिपाही से कहता है कि बाकी सभी सिपाहियों से कह दो कि इस सवार पर नजर रखें। नजर रखना मतलब निगरानी रखना, कि वो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही भी कर्नल को सलाम करके बाहर चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सुबह कहते हैं शक या संदेह को। गुंजाइश, गुंजाइश का अर्थ होता है संभावना। टापों कहते हैं घोड़ों के पैरों की आवाज। तो लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। संदेह या जो शक है उसकी कोई भी संभावना नहीं प्रतीत हो रही है। वो और कहीं नहीं जा रहा है, तेजी से इस अपने खेमे की तरफ ही आ रहा है। और जो घोड़ों के टापों की जो आवाज थी वो बहुत पास आकर के बंद हो जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। तो सवार खेमे के बाहर आकर के रुकता है और बाहर आकर के वो सिपाही से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो जो गोरा अंग्रेज बाहर खड़ा था वो काफी तेज स्वर में बोलता है, बहुत अच्छी बात है। और जो सवार था वह सी कह करके घोड़े को एक जगह खड़ा करता है। गोरा अंदर आकर के कहता है, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। जो घुड़सवार आया है वह आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। कर्नल सिपाही को आदेश देता है कि उस घुड़सवार को अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। द लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि हो सकता है ये जो घुड़सवार है ये वजीर अली का कोई साथी है और वह हमसे मिलकर जो हमने इनाम की राशि रखी है शायद वह उस राशि को लेना चाहता है और हमें वजीर अली का पता देकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। तभी जो घुड़सवार था वो सिपाही के साथ अंदर आता हुआ दिखाई देता है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट को चुप रहने के लिए कहते हैं। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। तन्हाई का अर्थ होता है एकांत। सवार जैसे ही अंदर आता है वो कहता है कि एकांत चाहिए, मैं अकेले में बात करूंगा। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हैं। कर्नल उस घुड़सवार से कहता है यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, गैर मतलब पराया आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हैं। राजे दिल मतलब अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो कर्नल उस घुड़सवार से कहता है कि यहाँ पर कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है, आप अपने दिल की या मन की बात बता सकते हैं। सवार, दीवार हमगोश दारत। तन्हाई, दीवार हमगोश दारत का अर्थ होता है दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे एकांत में ही बात करना है। तो सवार कहता है कि नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, तो मैं
लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने आपसे बात नहीं कर सकता, मैं अकेले में ही आपसे बात करूंगा। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है। तो जो कर्नल है वो लेफ्टिनेंट और सिपाही दोनों को ही तंबू से बाहर जाने का आदेश देता है, दोनों को इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और घुड़सवार दोनों खेमे में तन्हा रह जाते हैं, तन्हा मतलब अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद, वक्फे कहते हैं समय के बाद, तो कुछ समय के बाद जो घुड़सवार है वो चारों तरफ देखकर कर्नल से कहता है। सवार क्या कहता है? सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? मुकाम कहते हैं स्थान को। वो पूछता है आपने इस जगह पर ये जो अपना खेमा है, ये जो पड़ाव है, वो क्यों रखा हुआ है, क्यों यहाँ पर डाला हुआ है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। हुक्म मतलब आदेश। कर्नल कहता है कि जो हमारी कंपनी है उसका आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? सवार पूछता है कि एक वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए इतने लाव लश्कर की क्या आवश्यकता है? लाव लश्कर कहते हैं सेना और उसके साथ रहने वाली जो युद्ध संबंधी सामग्री होती है। तो कहते हैं एक वजीर अली को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना और युद्ध की सामग्री की क्या आवश्यकता है? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो कर्नल कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी में सहायता देने के लिए हमने ये सब एकत्रित किया है। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। कर्नल पूछता है क्यों? सवार, वो एक जांबाज सिपाही है। जांबाज कहते हैं ऐसा वीर जो जान पर खेलने को तैयार हो। तो सवार कहता है कि वो एक जांबाज सिपाही है, बहुत बहादुर है, निडर है, अपनी जान तक की परवाह नहीं करता है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? तो कर्नल कहता है मैंने भी वजीर अली के बारे में यही बातें सुन रखी हैं कि वो बहुत निडर है, साहसी है, जांबाज है, लेकिन आप क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है चंद कारतूस। सवार कहता है मुझे कुछ कारतूस चाहिए। कारतूस पीतल का एक खोल जैसा होता है जिसके अंदर बारूद भरी जाती है। कर्नल, किस लिए? कर्नल पूछता है क्यों, आपको कारतूस क्यों चाहिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो सवार कहता है कि मुझे वजीर अली को गिरफ्तार करना है, उसी के लिए मुझे कारतूस की जरूरत है। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। तो कर्नल सवार को 10 कारतूस देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। घुड़सवार भी मुस्कुराकर कर्नल का शुक्रिया अदा करता है, उन्हें धन्यवाद देता है। कर्नल, आपका नाम? कारतूस देने के बाद कर्नल सवार से उसका नाम पूछता है। सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। सवार बड़ी ही दिलेरी से अपना नाम बताता है, वजीर अली। और ये कहकर वो कर्नल से ये भी कहता है आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। जान बख्शी करना मतलब आपको छोड़ता हूँ, आपको आपकी जान बख्शता हूँ। तो वजीर अली कर्नल से कहता है क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपकी जान बख्शता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है और इतना कहते ही वह तुरंत खेमे से बाहर निकल जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर के वहां से चला जाता है। कर्नल को अब केवल उसके घोड़े के जो टापों की आवाज थी वही सुनाई पड़ती है। कर्नल एक सन्नाटे में है, सत्ते की स्थिति में है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें।
हक्का बक्का खड़ा है। हक्का बक्का आश्चर्यचकित रह जाना या हैरान रह जाना। कर्नल एक सत्य की स्थिति में आ गया है, वो हैरान होकर के खड़ा है। और वो हैरान किस लिए है कि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वो महीनों से जंगलों में अपना पड़ाव डाले हुए थे, जंगलों में अपना डेरा डाले हुए थे, वही वजीर अली कर्नल के खेमे के अंदर तक आता है और कर्नल से ही कारतूस लेकर के, और उन्हें ये भी कहकर जाता है कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ। ठीक है, ये सब कह करके वो वहां से चला भी जाता है और ये उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो इस घटनाक्रम को सोचते हुए कर्नल, और इस घटनाक्रम को सोचते हुए और वजीर अली की जाबाजी को देखते हुए कर्नल आश्चर्यचकित रह जाता है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कि तभी लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था। कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जांबाज सिपाही। तो कर्नल धीमी आवाज में, ऐसी आवाज में जो किसी को सुनाई ना दे, खुद से ही कहता है एक जांबाज सिपाही, एक जान पर खेलने वाला वीर सिपाही। तो वजीर अली खेमे में आकर के कारतूस लेकर और ये कहकर कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ, ये कहकर इस घटनाक्रम के द्वारा वजीर अली का कुछ ऐसा रौब कर्नल पर पड़ता है कि कर्नल के मुंह से भी वजीर अली के लिए ऐसे शब्द निकले जो किसी भी व्यक्ति के मुंह से अपने शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं निकल सकते। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु या किसी अपराधी को जांबाज सिपाही नहीं कह सकता। ठीक है, तो कर्नल के ऊपर वजीर अली ने कुछ ऐसा रौब डाला, ऐसा प्रभाव डाला कि कर्नल भी उसे जांबाज सिपाही मानने को तैयार हो गया। तो बच्चों, इस एकांकी में हमने देखा कि इस एकांकी में वजीर अली नाम के एक ऐसे जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। ठीक है, और उसने अपनी साहसी से, अपनी दिलेरी से, अपनी जांबाजी से जो कंपनी के बड़े बड़े अफसर थे, हुक्मरान थे, उनकी नींद उड़ा रखी थी। ये वो इतना बहादुर था कि कर्नल के खेमे के अंदर जाकर उससे ही कारतूस लेकर के आता है और उस पर अपना ऐसा रौब जमाता है कि कर्नल भी उसे एक जांबाज सिपाही मानने को तैयार हो गया। आइए एकांकी के शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है गर्द। गर्द का अर्थ होता है धूल। अगला शब्द है काफिला। काफिला कहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह। शुबहे। शुबहे का अर्थ होता है संदेह या शक। गुंजाइश। गुंजाइश का अर्थ होता है संभावना। तन्हाई। तन्हाई कहते हैं एकांत को। दीवार हमगोश दारद। इसका अर्थ होता है दीवारों के भी कान होते हैं। मुकाम। मुकाम का अर्थ होता है पड़ाव। लाव लश्कर। लाव लश्कर कहते हैं सेना का बड़ा समूह और युद्ध की सामग्री। पाठ में कुछ मुहावरे आए थे। पहला मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। दूसरा मुहावरा है हाथ ना आना। हाथ ना आना मुहावरे का अर्थ है पकड़ा ना जाना। अगला मुहावरा है काम तमाम करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है जान से मार डालना। अगला मुहावरा है नजर रखना। नजर रखना का अर्थ होता है निगरानी करना। हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना का अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना या हैरान रह जाना। अगला मुहावरा है कूट कूट कर भरना। इसका अर्थ होता है किसी भावना का बहुत अधिक प्रबल होना। आइए पाठ के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वजीर अली बहुत साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था।
ठीक है, वो रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। इसलिए वजीर अली के अफसाने या कारनामे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। तो इसका उत्तर होगा वजीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने मार डाला था। उसकी बहादुरी के अफसाने सुनकर ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। दूसरा प्रश्न है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? ठीक है, जब वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया था, उसके बाद वजीर अली अपने जो उसके साथी थे उन साथियों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया था और आजमगढ़ के शासकों ने उसे और उसके साथियों को अपनी देखरेख में घाघरा तक पहुंचा दिया था और वहीं जंगलों में वो अपने साथियों के साथ भटकता रहता था, वहीं वो खुद को सुरक्षित रखता था। तो इसका उत्तर होगा वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहां के बादशाह ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। अगला प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? इसका भी उत्तर हमने पढ़ा है कि सवार कौन था? वही वजीर अली था और जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेज महीनों से जंगल में डेरा डाले हुए थे, वो वजीर अली कर्नल के खेमे में आकर उससे कारतूस ले जाता है और अपना नाम बताकर कर्नल की जान बख्शने की बात कहकर जाता है। तो उसकी इस बहादुरी को देख करके कर्नल हक्का बक्का रह गया। तो इसका उत्तर होगा सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह जंगल में लाव लश्कर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए था, वही वजीर अली ऐसा वेश बदल कर आया कि कर्नल को उसके किसी भी हाव भाव से नहीं पता चला कि वह वजीर अली है। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी ही होशियारी से अपना परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया। कर्नल केवल घोड़ों के टापों का शोर ही सुनता रह गया। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कारतूस एकांकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और ये भी आशा रखती हूँ कि आप इस एकांकी को एक बार फिर से खुद पढ़ेंगे। धन्यवाद।